मेरी माता बहनों, मेरे भाइयों, विष्णु भगवान स्वयं माता लक्ष्मी को कह रहे हैं कि ये लक्ष्मी, जो मनुष्य गीता जी के ज्ञान को पढ़े सुने वह भी अक्षय मुक्ति को प्राप्त होता है। इसी तरह माता पार्वती जी कई बार शिव भगवान से पूछती है, मतलब गीता के बारे में पूछ लेती है, या वैसे पूछ लेती है आपको लोग क्यों मानते हैं, कैसे क्या करते हैं। जब वो शिव भगवान कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता है उसको हृदय में मैं विचरण करता हूँ, जिससे मुझे वार के क्रम व्याप्त नहीं। और इसी तरह माता लक्ष्मी जी प्रश्न पूछ लेती है अपनी बुद्धि को तेज करने के लिए, हम सबकी भलाई करने के लिए। ये जो शक्तियाँ हैं ये चर्चा करते हैं ताकि कोई जीव सुने और सुनाए तो जीवों का कल्याण हो। तो प्रभु की सत्ता है, उस प्रभु की भेजी हुई हम सभी आत्माएं, लेकिन हमारे कर्मों के कारण हम दोबारा आवागमन आता रहता है। लेकिन प्रभु परमेश्वर परमात्मा हम सबका एक है, वो हमें पूरी ज़्यादा आज़ादी देता है, लेकिन कर्म करना हमारे हाथ में छोड़ता। आज़ादी दे दी, कर्म हमें करने हैं, कर्म करने हैं अकर्म करने हैं, हमें कर्म करने हैं अकर्म करने हैं सत्कर्म करने हैं, ये हमने अपने विवेक से अपनी बुद्धि से मन से करने हैं। जो महापुरुषों का अगर संग मिल जाए, उन बड़ों का आशीर्वाद हो जाए तो हम सत्कर्म ही करेंगे। सच्चाई में बहुत बड़ी ताकत है। राजा हरिश्चंद्र, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र जी आज भी हम याद करते हैं, चाहे बच्चे हो चाहे बूढ़े हो चाहे बुजुर्ग हो, उसके नाम में आज भी ताकत है, शक्ति है। नाम तो परमात्मा का ही है। नेक राजा, उसकी नगरी में उस समय सारे लोग सुखी थे और महाराजा सत्यवादी हरिश्चंद्र जी बहुत खुश रहता था। उसका परिवार भी हंसता खेलता, माता तारा, उसका बेटा रोहतास, वो भी बड़े खुश थे, मगन थे। लेकिन विपत्ति उनमें भी आई, दुख उनमें भी आए मेरी माता बहनों, कि कुछ इस जन्म या पिछले जन्म का कोई प्रारब्ध का खेल है, कोई शिक्षित कर्म कर्मों खेल होता है। और खुद परमपिता परमात्मा भी कई बार अच्छे लोगों का, सत्कर्म करने वालों का, सच्चाई करने वालों की परीक्षा लेता है। तो सत्यवादी हरिश्चंद्र जी की परीक्षा ली गई थी, भी ये खरा उतरता है नहीं करता, भी डगमाता है नहीं डगमाता। सत्यवादी हरिश्चंद्र बिल्कुल भी नहीं डगाया। दुख और मुसीबत पड़ी, यहाँ तक भी भंगी तक भी मनना पड़ा, शमशान भूमि में भी रहना पड़ा। अपनी धर्मपत्नी और अपने बेटे को छोड़ने के अलावा पूरी नगरी को छोड़ना अपने परिवार को छोड़ना पड़ा। क्या वो समय था, वो घड़ी थी, वो परीक्षा ही थी, उस पर वो परमेश्वर परीक्षा लेना चाहता था। सत्यवादी हरिश्चंद्र परमात्मा के बराबर ही था, वो महान आत्मा थी। महान आत्मा परमात्मा से मिलन हो जाता है, तो दुख पर सहन करके भी परमात्मा से मिलना चाह रहा था। सत्यवादी हरिश्चंद्र बिल्कुल भी नहीं डगवाया, बिल्कुल भी नहीं घबराया। जो कर्म किए उसने सत्कर्म ही किए, चाहे मुसीबत में किए चाहे सुख में किए, अच्छे कर्म किए। तो सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र जी को हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, उनके चरणों में नतमस्तक हैं। हम बात करते हैं भाई मैं घमंड नहीं करना चाहिए, ये बोले मैं आ गई, इसमें मैं आ गई। मैं आ गई एक शब्द तो होता है मैं घमंड, तो एक शब्द होती है मैं। वो मैं क्या है, वो आत्मा शक्ति है। हम कहते हैं मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं दुरुस्त हूँ, मैं आनंद में हूँ। मैं आनंद में हूँ, मैं मौज में हूँ, बड़ा खुश हूँ। आनंद मौज। वह मैं क्या है, वो आत्मा है, वो परमात्मा है, वो आत्मा परमात्मा की अंश है। वो एक पानी की बूंद जो समुद्र में मिलती है, सागर में मिलती है, तो वो समुद्री कहलाती है। तो आत्मा परमात्मा से मिलती है तो वो परमात्मा हो जाती है। तो मैं क्या है, मैं एक आत्मा, वो ताकत है, एक शक्ति है, दिव्य शक्ति है। बहुत से शब्द हैं जो मिलते जुलते, और कुछ शब्द हमारे जो एक मैं घमंड हो गया,
उस घमंड को त्यागो, अभिमान को त्यागो, इतराना। कुछ छोटी मोटी बातों में काफ़ी लोग, मेरी माता बहनें, भाई या जवान लड़के इतराने लग जाते हैं। कोई छोटा कर्मचारी या बड़ा है, कोई छोटा मोटा अफसर बन गया, वो थोड़ा सा इतराने लग जाता है, अभी मैं अफसर बन गया, मैं यूँ हूँ, वो इतराना होता है। वो घमंड जैसा ही होता है, लेकिन घमंड एक अलग है, इतराना अलग है। इतराना में थोड़ी देर इतराएगा, उसका बाद में वो थोड़ी समझ में आ गई, यार मैं तो ये घमंड कर दिया है, किसी को ज़्यादा बढ़ाई कर दी, तो बढ़ाई भी माड़ी है। बोलो कड़ा रची मुझे, बोलो बढ़ाई करे, बढ़ाइयों घर नहीं जाया करे। वो नाम लेते हैं, जात पात पर नहीं चलते, वो बोलो बढ़ाइयों घर नहीं वो जाते हैं, जो आप बड़े बुजुर्ग बताते हैं, मेरी बात आई, बड़े बुजुर्ग हाँ से। तो जो आप कहते हैं गाँव में तो नाज नहीं होते, लेकिन ये बातें आजकल गाँव में भी किसी को चाहे अच्छा बोले हम, उस पर वो नाम बोले तो भी कई नाराज होते हैं, भी वो घमंड हो गया, उसका इतरार है वो। तो ऐसा शब्द ना बोले, किसी के दिल पर ठेस पूछे। किसी मित्र दोस्त को भी ना बोले, मित्र दोस्त, हाँ मित्र दोस्त है, दुख सुख की बतलाए, आराम से बताए भी आज मैंने ये अचीव किया, मैंने आज ये कर्म किया, आज मैंने ये भला किया। अगर कोई बुरा होता है जाने अनजाने में, तो वो भी अपने मित्र दोस्त से शेयर कर सकते हैं, अपने परिवार से शेयर कर सकते हैं, आगे से गलती ना हो। गलती करना एक बात है, लेकिन गलती को मान लेना बहुत बड़ी बात है, और गलती को सुधार करना उससे बड़ी बात है। तो हम सभी इंसान जो गलतियों के पुतले हैं, हम वो देवता भी नहीं है, साधु संत महात्मा भी नहीं है, ऋषि मुनि भी नहीं है, उस परमात्मा के जीव हैं, महान आत्मा है। अपने आप को महान आत्मा माने, लेकिन सत्कर्म करो तो अपने आप अंदर से अपने आप आवाज़ आएगी, मैं महान आत्मा, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं सर्वश्रेष्ठ शक्तिशाली पवित्र आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मन भी नहीं हूँ। जब भक्ति करे, परमात्मा नाम लेते दिमाग में रखे कि मैं शरीर भी नहीं हूँ, मन भी नहीं हूँ, मैं तो एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं सर्वश्रेष्ठशाली पवित्र आत्मा हूँ, मैं ताकतवर हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मेरी ताकतवर आत्मा हूँ, पवित्र आत्मा हूँ। ये अमर है, ये परमात्मा जो अमर है, हाजिर है, ना जन्म होता है इसका, ना मरण होता। इस सच्चाई को, ये सत्य है, सत्य शब्द में बहुत ताकत है। जब हम 10 समय किसी व्यक्ति को ले जाते हैं, बूढ़ा बुजुर्ग होता है, तो उस पर खीर पतासे पैसे कपास रुई मिठाइयाँ भी वैसे उड़ाते हैं, बिखेरते हैं, और वहाँ बोलते हैं, घंटी बजाता है, एक शंख बजाता है, और एक आदमी बोलता है, बोलो सत्य बोला गत है, तो पीछे से बोलते हैं राम नाम सत्य है, बोले सत्य बोला गत है। तो सत्य का नाम है, गत है, गत का मतलब कल्याण। ये अक्सर हम देखते हैं जब भी किसी के दास ग्राम जाते हैं, और दास ग्राम में जहाँ भी किसी को समय मिले जाना चाहिए, वो भी एक पुण्य कार्य है, सत्कर्म, उससे भी हमें पता लगता है। वहाँ एक मौन की घड़ी आती है, चुप चुप की घड़ी आती है, घड़ी बोलते हैं जो कुछ टाइम थोड़ी सेकंडों के लिए, तो हमें अगर आत्म मंथन करें हम पता लगता है वो परमात्मा जो शक्ति है वो वहाँ आ चुकी है। जब अग्नि देते हैं, उसको अग्नि चिता में जलाने से पहले अग्नि दी जाती है, जो क्रियाक्रम है, जो हमारे रीति रिवाज के अपने अपने समाज के अनुसार से अलग अलग अपने क्रियाक्रम होते हैं। तो ये चीज़ें बड़ी है, ज्ञान हमें कहीं भी मिल सकता है, चलते फिरते उठते बैठते। तो क्यों बोलते हैं वो, जब अंतिम यात्रा पर जिस व्यक्ति के हम जाते हैं, वो जो बूढ़ा बुजुर्ग होता है, तो उसमें बड़े वो खुशी से नाच गाँव से, भैया बुजुर्ग अब दुख नहीं पाओगा, परेशान नहीं होगा। वो आत्मा देखती भी हमें कुछ दिन, 13 दिन तक वो देखती है, दाएं बाएं देखती है, वो आगे तक भी देखती है। वो आत्मा, हर आत्मा के साथ वो चेतना है, जो चेतना बड़ी ताकत, आत्मा और चेतना का गहरा संबंध है, इनका तालमेल, घनिष्ठ तालमेल है चेतना और आत्मा का। और दूसरे अध्याय में भी कृष्ण भगवान जो अर्जुन को बता रहे हैं, मोटी मोटी चर्चा करते हैं। कहते हैं कृष्ण भगवान, तो अर्जुन मना कर देता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, अपने अस्त्र अस्त्र भगा देता है और पिछले रथ के पिछले भाग में जा बैठता है। तब श्री कृष्ण भगवान जी कहते हैं अर्जुन को कि अर्जुन,
इस प्रकार इन दोनों को तत्वज्ञानी जो पुरुषों ने देखा है, जिसमें सारा संसार व्यापक है उसको अविनाशी जानो। सारा संसार व्यापक है उसको अविनाशी जानो, क्योंकि इस नाश रहित आत्मा का विनाश करने में कोई समर्थ नहीं है। जो आत्मा अमर है, अजर है, इसका कोई नाश नहीं कर सकता। इस नाश रहित आत्मा का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है दुनिया में, पूरी सृष्टि में। अतः में भारत तुम युद्ध करो। जो पुरुष इस आत्मा को मारने वाला तथा जो मरने वाला मानते हैं वे दोनों ही ज्ञानी नहीं है, क्योंकि यह आत्मा न मरती है न मारती है। आत्मा न कभी जन्मती है और न कभी मृत्यु प्राप्त होती है। नष्ट होने पर भी विनाश को प्राप्त नहीं होती। जो पुरुष इस आत्मा को नित्य, अविनाशी, निरवकार, अजन्मा जानता है, वह किसको घात करवाएगा और किसको मारेगा। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र को फेंक कर नए वस्त्र ग्रहण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुरानी देह छोड़कर नई देह धारण करती है। आत्मा को शास्त्र नहीं काट सकते, अग्नि नहीं जला सकती, जल भिगो नहीं सकता। यह अविनाशी है, सर्वव्यापी शीतल है, अचल और सनातन है। यह इंद्रियों से परे जानी नहीं जा सकती, यह कल्पना से परे है। इसलिए ऐसा जानते हुए तुम्हें शोक करना उचित नहीं है। कहे अर्जुन तुम युद्ध करो, ये भारत तुम युद्ध करो, पीछे मत हटो, कायरता का मत करो। अगर तुम युद्ध में जीत गए तो पृथ्वी तल का जो राज्य है उसका भोग करोगे, इस दुनिया में राज करोगे, ठाठ करोगे, मौज करोगे। अगर तुम युद्ध में मारे भी गए तो भी तुम्हें मोक्ष मिलेगा। तो इसलिए तुम डरो मत, कायर मत बनो, अपना कर्म करो, सत्कर्म करो। तो हमें भी जी सत्कर्म करने प्रयास ये करेंगे, हम सत्कर्म करें, अच्छे लोगों के संग में बैठे, कोशिश करें। बड़े बड़े संत महात्मा आज भी हमारे धरती माता पर, हमारे भारत राज्य में, हमारे हरियाणा राज्य में, और हमारे हरियाणा का नाम तो हरि मत जमा आना हरियाणा। हरियाणा का नाम इसलिए रखा हरि का आना हरियाणा। तो आपके चरणों में प्रणाम है, विनती है, सत्कर्म के रास्ते पर चलें, प्रयास करें, निस्वार्थ भाव से सेवा भाव में, समाज सेवा, देश सेवा और अपनी देव सेवा में तत्पर रहें। प्रणाम जी, नमस्कार जी, जय हिंद जी, जय भारत, जय हिंद।